नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए भी 40 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर क्लासेज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 121 नंबर कह रहा है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा बिट। बिट यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऐसा क्या चीज़ है? तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। सिस्टम बस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कह रहा है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो इसमें आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन जी कैमी ने। जॉन जी कैमी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 1964 में। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, किसी प्रोग्राम पर चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोरट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 128 में आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 128 में आंसर क्या होगा? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कुछ क्वेश्चन नंबर 128 में जो आंसर बनेगा वो व्यावसायिक कार्य। व्यावसायिक कार्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 129 में सही आंसर क्या होगा? तो कोबोल। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कोबोल। कोबोल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 130 में? 130 में जो है सही आंसर हो जाएगा कोबोल। कोबोल यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है? जावा के आविष्कारक कौन है? आपको ये बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो जो जावा के आविष्कारक हैं वो कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है, सारे कंप्यूटर में लागू होता है? कौन सी भाषा ऐसी है जो सारे कंप्यूटर में लागू होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे कंप्यूटर में लागू होता है तो 132 में आंसर क्या हो जाएगा? सी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है?
इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। 133 में आंसर क्या हो जाएगा? 133 में आंसर क्या होगा? 133 में तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जावा। जावा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो 134 में आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बेस सर्वर। बेस सर्वर यहाँ पर हम वेब सर्वर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135 नंबर में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 135 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो 136 में आंसर क्या होगा? तो 136 में जो आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 137 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है, मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो 138 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो वह कौन सा नंबर सिस्टम है? आपको इसका आंसर ये बताना है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए जिस नंबर का प्रयोग करते हैं वो नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो 140 में आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? टीबी। टीबी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? इसका आंसर आपको बताना है। बिट किसका लघु रूप है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 141 में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाइनरी डिजिटल। बाइनरी डिजिट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं आपको ये बताना है। 142 में राइट आंसर क्या होगा? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर बन रहा है 8 हो या ये हमारा सही हो जाएगा। एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 143 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 144 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1044 सॉरी 1024। 1024 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 145 नंबर, कह रहा है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो 145 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो। दो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो दो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। 146 में आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है, तो कोडिंग सिस्टम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो 147 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिट में। किसमें नापते हैं, तो बिट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, आपको इसका आंसर आपको बताना है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है, इसका आंसर क्या होगा। 148 में आपको इसका आंसर बताना है। तो 148 में जो इसका आंसर बन जाएगा लॉजिक गेट क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक प्रकार का सर्किट है, क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो किस रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो 150 में आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यूटिलिटी, यूटिलिटी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बग, बग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो सूचना को देना होता है। सूचना, यहाँ पर सूचना को बदलना होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूचना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम डिबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबगिंग। डिबगिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, ये थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, तो यहाँ पर 144, ये तो है 154 को बताना है। हाँ, कंप्यूटर में भौतिक बनावट कहलाती है, तो क्या कहलाती है। कंप्यूटर में भौतिक बनावट कहलाती है तो उसे क्या कहते हैं, 154 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मॉनिटर नहीं होगा, यहाँ पर हार्डवेयर हो जाएगा, हाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। यहाँ पर ये हार्डवेयर लिखा गया है, इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 155 नंबर में कह रहा है डीओएस का पूरा नाम क्या है।
DOS का पूरा नाम क्या है? आपको इसके आंसर बताना है। तो DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है इसमें विषम शब्द है। तो इसमें विषम शब्द क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पर MS DOS और यूनिक्स विंडोज़ 98 ये सब एक ही हैं, और जो SS लिखा गया SS यहाँ पर सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 157 कह रहा है यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली। असेंबली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो 160 में आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम। सिस्टम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम आपके लिए डेली 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर के आते हैं। तो इस टेस्ट को रोज़ देखने के लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर